बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने व्रत का अर्थ बताया। बाबा ने बताया कि चाहे वो खान पान का व्रत हो या चाल चलन का, दोनों व्रत जो रखे जाते हैं, दृढ़ संकल्प जो रखे जाते हैं, करे जाते हैं, उनका लक्ष्य वृत्ति को बदलना ही होता है। बाबा ने बताया कि तुमने भी व्रत रखा है और तुम्हारी वृत्ति परिवर्तन हुई है, तुम सबको आत्मा भाई भाई मानकर चलते हो। आज बाबा ने बताया कि बच्चे रूरियान करते हैं तो कहते हैं बाबा अति इंद्रिय सुख जितना अनुभव होना चाहिए उतना नहीं होता, शक्तियाँ जितना अनुभव होनी चाहिए, काम में आनी चाहिए उतनी नहीं आती। तो बाबा ने इसका कारण बताया। बाबा ने कहा तुम अपने आप को क्या बोलते हो, कोई पूछे तुम कौन हो तो क्या कहोगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान अगर हो तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान के पास तो सर्वशक्तियाँ रहती हैं। फिर बाबा ने बताया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण जीवनधारी हो, नामधारी ब्राह्मण थोड़ी ना हो, तुमको भगवान मिला है, भगवान से प्राप्ति में हो रही है, तुम्हें बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा ने कहा अगर ब्राह्मणों की सुख शांति सदा काल की नहीं रहेगी तो फिर और किन आत्माओं की रहेगी। बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारी सुख और शांति खंडित होती है या हमेशा उतनी अनुभव नहीं होना चाहती जितनी होनी चाहिए, तो बाबा कहते उसका कारण कहीं ना कहीं पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है, अपवित्रता उसका कारण है। फिर बाबा ने बताया कि पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहना नहीं है। बाबा ने कहा कि तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, उस पर चल भी रहे हो तो ये एक अच्छी बात है। जिसको दुनिया संभव समझती है उस पर तुम चल रहे हो, तुमने धारण की है। लेकिन बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं, माना सर्व प्रकार की पवित्रता बच्चों में चाहते हैं। तो बाबा ने जैसे कि पहले भी बताया है कि पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, बल्कि अगर हमारे मन में कोई भी नेगेटिव है, कोई व्यर्थ संकल्प भी चल रहा है तो बाबा कहते हैं वो भी अपवित्रता में काउंट होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को पवित्रता की परिभाषा पहले बताई हुई है और सब बच्चे जानते भी हैं कि पवित्रता का अर्थ क्या होता है।
बाबा ने बताया कि बच्चे ज्ञान में भी अच्छे हैं, योग भी अच्छा लगाते हैं, और धारणा के टॉपिक पर अगर भाषण करवाएं तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, और सेवा में भी एक दो से आगे जा रहे हैं। फिर भी बाबा ने कहा फिर क्या कमी है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम व्यर्थ सोचते हो, व्यर्थ देखते हो, व्यर्थ बोलते हो या व्यर्थ कोई कर्म करते हो, इन चारों चीज़ों में से अगर तुम कुछ भी व्यर्थ करते हो तो तुम्हारी सुख शांति तभी भंग हो जाएगी। उस समय तुम्हें सुख शांति महसूस नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन शक्ति की कमी है कि तुम है ना इन चारों चीज़ों में अगर बुद्धि चल रही है, तुम व्यर्थ देख रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, तो तुम उसको सेकंड में, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन नहीं कर पाते। यही कारण है कि सुख और सर्व शक्तियाँ सदाकाल नहीं रहती। बाबा ने कहा बच्चे सोचते तो हैं कि हम व्यर्थ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, मतलब करना नहीं चाहिए। माना बाबा कहते हैं इस चीज़ का कौमा तो लगाते हैं, समझने का कौमा लगाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं आश्चर्य भी करते हैं। अगर किसी दूसरे को देख रहे हैं कि वो कोई गलत कर रहा है, देख रहा है, तो उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या। तो बाबा कहते हैं क्योंकि क्यों भी लगा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों पे फुल स्टॉप नहीं लगता। मतलब स्वयं अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। बाबा ने कहा कि जो मूल कारण है हमेशा सुख और शांति न रहने का, सर्वशक्तियाँ न रहने का, उसका मूल कारण यही है कि कंट्रोलिंग पावर की कमी है। अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है बाबा ने कहा, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकें, खुद को परिवर्तन कर सकें सेकंड में, ये बच्चों पे हो नहीं पाता। फिर बाबा ने कहा कि जब बच्चों के सामने ऐसा स्वयं को परिवर्तन करने का समय आता है तो क्या कहेंगे, क्या मुझे ही परिवर्तन होना है, मुझे ही सहन करना पड़ेगा, मुझे ही समाना पड़ेगा। तो बाबा कहते फिर बच्चे ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बाबा ने बताया कि जो अगर कोई पहले बदलता है, सामने वाले को ना बदलकर स्वयं बदलता है, स्वयं परिवर्तन लाता है, तो बाबा ने कहा कि ये मरना नहीं है, ये बदलना नहीं है, ये आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा जो पहले बदलेगा, जो पहले चेंज करेगा अपने आप को, जो धारण करेगा, बाबा ने कहा वो स्वर्ग में अच्छी सीट लेगा, वो स्वर्ग में ऊंचा पद पाएगा, स्वर्ग में स्वराज्य मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि मरना मतलब सहन करना, बदलना तो अच्छा है ना। फिर बाबा ने बताया कि जो ये बदलने का अर्थ है, इसका आध्यात्मिकता में क्या अर्थ है कि अगर कोई पहले बदलता है, भाई दूसरे का इंतज़ार नहीं कर रहा, पहले बदलता है, तो बाबा ने कहा वो बदलना आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं वो आगे बढ़ना है, वो मतलब मरना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जिसके अंदर बदलने की शक्ति होगी वो शक्तिशाली होगा, वो पावरफुल बनता जाएगा, तो वही तो बदल सकता है। माना वो पावरफुल बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जहाँ बदलने की बात आती है तो खुद को ऑफ़र करो कि मुझे बदलना है और मैं बदल के दिखाऊंगा। बाबा ने कहा खुद को ऑफ़र करो कि हाँ मैं बदलूंगा, सामने वाला बदले ना बदले। तो बाबा ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको तीन तरह की दुआएं मिलेंगी। एक स्वयं की दुआएं मिलेंगी, भाई स्वयं की दुआएं का मतलब बाबा ने कहा तुम्हें खुशी की अनुभूति होगी। दूसरा बाबा की दुआएं मिलेंगी, और तीसरा ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेंगी। तो बाबा ने कहा कि बदलना मतलब पाना है। फिर आगे बाबा ने दादियों से बात करते हुए बच्चों से कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाप तो बाप है, बाप के समान तो हम नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम हाथ उठ खड़े करो, 16 कला संपूर्ण बनोगे या 14 कला, तो सब बच्चे कहते हैं कि हम 16 कला बनेंगे। तो बाबा कहते जब तुम लक्ष्य अच्छा रखते हो 16 कला का, तो 16 कला का मतलब तो संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहते लक्ष्य रखते हो तो फिर क्यों नहीं संपूर्ण बन सकते, तुम संपूर्ण बन सकते हो। बाबा ने कहा कि जब तुम लक्ष्य अच्छा रख रहे हो तो तुम ज़रूर बनोगे, और छोटी छोटी बातों पर घबराओ मत, माया के विघ्नों से। बाबा ने कहा तुम घबराओ मत, तुम मूर्ति बन रहे हो, बाबा ने कहा तो ज़रूर हैमर तो लगेंगे, हथौड़े तो लगेंगे। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पहले
उसको हथौड़े से चोट मारता है, कई जगह ठोकता है, तब वो सुंदर मूर्ति बनती है। तो बाबा ने कहा जब तुम मूर्ति बन रहे हो सुंदर, तो तुम्हें हैमर तो लगेंगे, माया के हथौड़े तो लगेंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर बाबा ने संगम युग की वैल्यू बताई कि जो संगम युग है वो संगम युग सर्व प्राप्तियां पद्मों की कमाई जमा करने का युग है। बाबा ने कहा इस समय तुम कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। बाबा ने कहा यही समय है कमाई जमा करने का। सतयुग में तो खाते रहोगे, सतयुग में किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता, वो तो वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, लेकिन यहाँ जो तुम कर्म करते हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। और बाबा ने कहा एक जन्म के लिए तुम कमाई जमा नहीं कर रहे, पूरे 84 जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, तो तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बात करते हुए कहा कि किसी भी देहधारी को कंपेनियन या साथी मत बनाना। देहधारी जो कंपेनियन अगर बनेगा तो वो लेने वाला ही होगा, वो दे नहीं सकता। और बाबा हमेशा देता है, कुछ लेता नहीं है। तो बाबा को ही बाबा ने कहा तुम्हें बाबा को ही कंपेनियन बनाना है, बाबा को ही साथी बनाना है, और बाबा जैसा कंपेनियन और साथी तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी मिल नहीं सकता। आज की मुरली का वरदान है महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। तो आज बाबा ने बताया कि महावीर का मतलब होता है शस्त्रधारी। शस्त्र कौन से? सर्व शक्तियाँ। जो बाबा कहता है कि राजयोग से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं, माना सर्व शक्तियाँ जिस आत्मा के अंदर आ जाती हैं वो महावीर होती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि जो शक्तियाँ होती हैं और जो पांडव होते हैं उनको वाहन दिखाते हैं, वो उनकी सवारी वाहनों पर दिखाते हैं, शस्त्र भी दिखाते हैं। तो वाहन का अर्थ बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ स्थिति, माना स्वमान की स्थिति। भाई हम अगर स्वमान में स्थित हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, किसी भी स्वमान में अगर हम स्थित हैं तो माना हम श्रेष्ठ स्थिति पर हैं, माना हम वाहन पर स्थित हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि शस्त्र का मतलब क्या? अलंकारधारी, माना सर्व शक्तियों से सजे हुए। तो बाबा ने कहा जो आत्मा अलंकारधारी होती है और वाहनधारी होती है, माना श्रेष्ठ स्थिति पर होती है, वही महावीर होती है। और बाबा ने कहा जो आत्मा महावीर बनेगी वही बाबा का साक्षात्कार कराएगी, और यही बाबा ने कहा महावीर आत्माओं की क्या है का कर्तव्य है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो महावीर बन जाएगा, महावीर का अर्थ बाबा ने बताया कि जो महावीर होगा उसके अंदर सर्व शक्तियाँ होंगी, तो वो सब परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेगा। आज की मुरली में स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस स्थिति बना लो। अब स्थिति हमारी ज्ञान, हर आत्मा की स्थिति उसके मेहनत के आधार पर है। तो जिसके पास जो आत्मा कमज़ोर होती है तो माया आती है तो उसकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। माना एक रस का मतलब क्या है? एक जैसी स्थिति रहे हमेशा। तो बाबा ने वही कहा कि अगर एक रस स्थिति तुम बना लेते हो तो किसी भी पेपर को तुम पार कर सकते हो, किसी भी माया का तुम सामना कर सकते हो, चाहे वो माया कितनी बड़ी हो, चाहे हिमालय जैसी वो माया तुम्हारे सामने आ जाए। अच्छा, ओम शांति।